हाँ दोस्तों, आज सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, इस टॉपिक के बाद और अगला टॉपिक आएगा, लेकिन इस टॉपिक से क्वेश्चन रहता है। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले एक मेरा पहले वीडियो बन चुका है शब्द, उस टॉपिक को पहले जाकर देखिए, उसके बाद इस टॉपिक को देखिएगा और ज़्यादा समझ में आएगा। वाक्य सुन के ही लगता होगा, पहले बच्चे से ही पढ़ते आ रहे हैं, वाक्य बनाइए, शब्द बनाइए, वाक्य बनाइए, तो वही है वाक्य। वाक्य आपको पूछता है क्वेश्चन, वाक्य कितने टाइप का होता है, कितने प्रकार का होता है, सब प्रकार में क्या है, क्या चीज़ लगा होता है, पकड़ने का महत्वपूर्ण तरीका क्या है, कैसे पकड़ेंगे, उसके बारे में आज बता रहे हैं। आप ध्यान दीजिएगा। ठीक, आगे देखिए। वाक्य, वाक्य कहते किसे हैं, क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा कि वाक्य किसे कहते हैं। देखिए गांव में पूछता है, लोग पूछता है, पहले के बुजुर्ग लोग पूछ देता है, बुआ पढ़ते हैं तो बताइए वाक्य किसे कहते हैं। बच्चा देखेगा कि बुढ़ऊ दादा लोग बैठे हुए हैं तो छेटा काट के भागेगा डर से, तो ऐसा बात नहीं है। अब सुनिए, शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। शब्दों के सार्थक समूह को, शब्द बनता है पहले से, शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहेंगे, वाक्य कहेंगे। सबसे पहले शब्द बनता है, शब्द से वाक्य बनता है। तो हम शब्द चैप्टर को पहले, शब्द टॉपिक को पहले पढ़ा चुके हैं। और है क्या है, वाक्य। तो शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहेंगे, वाक्य कहते हैं। अब कहेगा वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। कितना, रचना के आधार पर, रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार, 3 प्रकार के होते हैं। क्या क्या होता है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। अब कहिएगा तीनों क्यों पढ़ा रहे हैं सर, पढ़ाने का मेन उद्देश्य क्या है, तो तीनों से क्वेश्चन आता है। इस चैप्टर को हर जगह आता है, इस टॉपिक से हर जगह आता है। अब कहिएगा कहाँ कहाँ आता है, कंपटीशन में भी आता है, 8th क्लास में भी आता है, 9th में, 10th के तो महत्वपूर्ण ही है, 10th क्लास में तो आएगा ही आएगा। 2 क्वेश्चन, 2 तो कन्फर्म है, 2 क्वेश्चन आता है 10th में, इसलिए हर जगह इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है। अब कहेगा सर, कहेंगे रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। क्या क्या होते हैं बताइए, तो सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। कोई दिक्कत है, नहीं होगा, हमारी समझ से दिक्कत नहीं होगा। आगे देखिए, वाक्य हो गया, 3 तरह के वाक्य हो गया। आगे क्या है, सरल वाक्य किसे कहते हैं, क्वेश्चन आता है, सरल वाक्य किसे कहते हैं, सरल वाक्य, सरल वाक्य किसे कहते हैं। अब ध्यान देना है कि सरल वाक्य, जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य होते हैं उसे सरल वाक्य कहते हैं। केवल एक ही उद्देश्य रहेगा, उद्देश्य क्या है, सिर्फ एक, उद्देश्य क्या है, सिर्फ एक, उसको क्या कहें, सरल। सरल मतलब क्या होता है, आसान। सरल का मतलब क्या होता है, आसान। तो इसका मतलब उद्देश्य भी क्या होगा, तो एक ही होगा। सरल, सरल मतलब क्या होता है, आसान। तो इसका मतलब उद्देश्य क्या होगा, एक ही होगा। अब क्या है कि राम आम खाता है, मतलब उद्देश्य क्या है, राम का उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य क्या है, तो आम को खाना, आम खाता है। राकेश ने भोजन किया, राकेश का मेन उद्देश्य क्या था, तो भोजन करना। आगे ध्यान, भोजन करना, राकेश का मेन उद्देश्य क्या था, भोजन करना। राकेश का मेन उद्देश्य क्या था, भोजन करना। आगे देखिए, अब है संयुक्त वाक्य। कहिएगा सर सरल वाक्य बता दिए, सरल वाक्य में क्या था, मुख्य उद्देश्य एक ही था, राम आम खाता है, सीता सेब खाती है, उद्देश्य क्या है, सिर्फ एक है। और उसी तरह संयुक्त वाक्य, इसमें उद्देश्य ज्यादा होगा। देखिएगा, जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य हो उसे संयुक्त वाक्य। इनमें क्या है, 2 सरल वाक्य को जोड़कर एक संयुक्त वाक्य बनाया जाता है। जो 2 सरल वाक्य को जोड़कर एक संयुक्त वाक्य बनाया जाता है। अब देखिएगा क्या है, इसको पकड़ने के मेन महत्वपूर्ण तरीका क्या है। ये तरीका हर जगह बुक में नहीं मिलेगा, आपको किसी भी ग्रामर के बुक में खोजेगा नहीं मिलेगा, कहीं भी खोजेगा नहीं मिलेगा, एक ही जगह है मिलने का। इसको कहाँ है, पंकज स्टडी सेंटर। पंकज स्टडी सेंटर को सर्च मारिए, आप देखिए उसमें नया नया तरीका से हम प्रत्येक टॉपिक को बता रहे हैं। आप पूरा महत्वपूर्ण देखिए, इसके बाद और आगे वीडियो आएगा। जो भी टॉपिक में दिक्कत होगा, जो भी दिक्कत है कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, उस सब टॉपिक को हम पढ़ा देंगे। ठीक, आगे देखिए, जैसे में क्या है, और से जुड़ा रहेगा,
और से जुड़ा रहेगा और एवं से जुड़ा रहेगा, तथा, या, अथवा, इसलिए, अतः, किंतु, परंतु, पर, लेकिन, फिर भी एक साथ रहेगा, फिर भी, तो, नहीं तो, अन्यथा, वह नहीं रहेगा, वह रहता, केवल वह रहेगा, केवल क्या रहेगा, केवल वह रहेगा, वह नहीं, केवल वह रहेगा। तो क्या होगा, संयुक्त वाक्य, जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्य हो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। इसको पकड़ने के महत्वपूर्ण तरीका क्या है, मेन इसको कहेंगे टैग वर्ड। इस वर्ड से पकड़ा जा सकता है कि संयुक्त वाक्य क्या है। और से पकड़, और देखिएगा लगा होगा तो समझेंगे संयुक्त जोड़ रहा है, एक दूसरे को जोड़ रहा है। एवं लगा रहेगा, तथा लगा रहेगा, या लगा रहेगा, अथवा लगा रहेगा, इसलिए लगा रहेगा, अतः लगा रहेगा, किंतु लगा रहेगा, परंतु लगा रहेगा, पर, लेकिन, फिर भी, तो, नहीं तो, अन्यथा, वह इत्यादि, ये सब वर्ड लगा रहेगा। ये सब वर्ड लगा, इसे समझ जाएंगे कि क्या है, संयुक्त वाक्य है। इसको कहेंगे टैग वर्ड। टैग वर्ड का मतलब होता है एक छोटा वर्ड से पूरे क्वेश्चन बन जाता है, पूरे प्रश्न को हम हल कर सकते हैं, वही इसका तरीका है। आगे देखिए एग्जाम्पल भी इसका है, जैसे में क्या है, इस संयुक्त वाक्य का ही एग्जाम्पल है, वह सुबह गया और शाम को लौट आया। अब देखिए कहेगा, क्वेश्चन पूछ देगा, वह सुबह गया और शाम को लौट आया, कौन सा वाक्य है, संयुक्त वाक्य है कि सरल वाक्य है कि मिश्रित है, तो क्या है, तो समझ जाएंगे कि सर पहले बता दिए हैं टैग वर्ड क्या बोले हैं, और तो और से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब है, और से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब है कि क्या है, संयुक्त वाक्य है। तो पहले बोले हैं, पहले मेन टैग वर्ड बता दिए और टैग वर्ड को हम जोड़ के भी जैसे मैं आपको बता दिए। अब इससे बड़ा महत्वपूर्ण, इससे बड़ा तरीका पढ़ाने का और समझाने का और जगह तो नहीं मिलेगा हमारे समझ से। अब देखिए इसको, उसने बहुत मेहनत की किंतु सफल नहीं हुआ, किंतु सफल, मेहनत किया किंतु सफल नहीं हुआ। उसने बहुत मेहनत, क्या है, कहेगा उसने बहुत मेहनत की किंतु सफल नहीं हुआ, कौन सा वाक्य है, तो संयुक्त वाक्य है। पूछे कैसे, तो किंतु से जुड़ा हुआ है। कहेगा वह सुबह गया और शाम को लौट आया, तो कौन सा वाक्य है, तो संयुक्त वाक्य है। तो कैसे, और से जुड़ा हुआ है, कोई दिक्कत है नहीं है। अब आगे देखिए, प्रिय बोलो पर असत नहीं, प्रिय बोलो पर असत नहीं। अब कह रहा है प्रिय बोलो पर असत नहीं बोलो, कहने के मतलब है, तो कहेगा कौन सा वाक्य है, छोटा वाक्य है, देखने में लग रहा होगा कोई बच्चा का ऐसा बहुत छोटा वाक्य है, आई कैसे हो जाएगा संयुक्त वाक्य, कैसे मानते हैं, तो देखिए वो प्रिय बोलो, एक वाक्य यहाँ हो गया, असत नहीं बोलो, पर से जुड़ा हुआ है, क्या है, पर से जुड़ा हुआ है, तो क्या होगा, संयुक्त वाक्य हो गया। सरल वाक्य में क्या था कि राम आम खाता, एक ही उद्देश्य है, आम को खाना। समझ में आ रहा है ना, आ गया होगा। अब आगे देखिए, वह गरीब था इसलिए उसने चोरी की, इसलिए पहले टैग वर्ड में बताए होंगे, टैग वर्ड में बताए हैं, इसलिए उसने गरीब था इसलिए क्या है, चोरी की। अब कहिएगा सर कि ये भी तो हो सकता है मिश्रित वाक्य, नहीं मिश्रित वाक्य नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा, उसको मिश्रित वाक्य को आगे क्या है उसका भी टैग वर्ड बताएंगे आपको। सब वर्ड मतलब सरल वाक्य पकड़ने का क्या तरीका है, जिसमें एक ही उद्देश्य हो, राम आम खाता है, सीता फल खाती है, राकेश स्कूल जाता है, एक ही उद्देश्य है स्कूल जाना, तो वो क्या हो गया, आपको एक वाक्य है, एक उद्देश्य होगा। इसमें एक उद्देश्य नहीं है, दो है। वह सुबह गया और शाम को लौट आया, इसका मतलब सुबह में गया था और शाम को, दो वाक्य को जोड़ा है, दो सरल वाक्य को जोड़ दिया, दो सरल वाक्य को जोड़ेगा उसको संयुक्त वाक्य कहेंगे। अब है वह गरीब था इसलिए उसने चोरी की, तो क्या है, इसलिए से जुड़ रहा है, तो क्या हो गया, एक संयुक्त वाक्य होगा। आप पहले आराम करोगे, बहुत प्यार से बोला है वर्ड को, आप पहले आराम करोगे या आपके लिए भोजन लाऊं। कितना प्यार से कह रहा है। पढ़िए, आप लोग भी अच्छा से पढ़िए कि आप लोग का भी शादी हो जाए, जॉब कीजिए, तब ऐसा ही आपके भी वाइफ पूछेगी कि आप पहले आराम करोगे या आपके लिए भोजन लाऊं। और जॉब नहीं होगा तो समझ सकते हैं कि क्या दुर्दशा होगा। आगे आइए, अब है मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य, इससे भी क्वेश्चन रहेगा।
मिश्रित वाक्य में एक प्रधान उपवाक होता है, एगो उपवाक प्रधान होगा और दूसरा पहले उपवाक पर आश्रित हो, उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। अब देखिए कहिएगा, मिश्रित वाक्य में एक प्रधान उपवाक होगा और दूसरे उपवाक पर आश्रित होगा, उसको क्या कहेंगे? मिश्रित वाक्य। आश्रित होगा, एक दूसरे पर क्या है? आश्रित है। जैसे कोई भी चीज होता है एक दूसरे पर आश्रित होता है, उसको मिश्रित वाक्य कहेंगे। अब कैसे समझिए, इसको पकड़ने के मेन पॉइंट क्या है? इस पॉइंट को याद रखिएगा, आपको कहीं नहीं मिलेगा इस पॉइंट, यह पॉइंट कहीं आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ पंकज स्टडी सेंटर पर मिलेगा। आप कहीं भी नोट निकाल के देखिए, किसी का बुक में देखिए, नहीं मिलेगा। इसको अपना से बहुत सोच समझकर हम इतना टैग वर्ड को लाए हैं। इसी टैग वर्ड पर आधारित ही क्वेश्चन रहेगा, इससे बाहर का क्वेश्चन नहीं रहेगा। आप कहीं भी एग्जाम दीजिए, किसी भी प्रकार का एग्जाम दीजिए, उसमें इस टाइप से अलग का क्वेश्चन आता है, तो हमसे कमेंट कीजिएगा, ठीक? जो लगा रहेगा, क्योंकि, जितना, उतना, कि, जैसा, वैसा, जब तक, जहां, कहां, जिधर उधर, जिधर उधर, अगर, यदि, तो, जिस, इटीसी, ये इत्यादि शब्द लगा होगा तो समझ जाएंगे क्या है कि यह वाक्य मिश्रित वाक्य है। आप कहेंगे हम संयुक्त वाक्य पकड़ने का तरीका बताए थे ना, और इसलिए इसका भी देखिए अलग तरीका है। जो, क्योंकि, जितना, उतना, कि, जैसा, वैसा, जब तक, जहां, कहां, जिधर उधर, अगर, यदि, तो, जिस वाक्य में ये सब वर्ड लगा रहेगा उसको क्या कहेंगे? मिश्रित वाक्य कहेंगे। क्या कहेंगे? मिश्रित वाक्य कहेंगे। एक बार में ही सुन लीजिए, एक बार में ही समझ में आएगा। आप वीडियो को देखिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। आगे देखिए, इसमें क्या है, जैसे में क्या है देख लीजिए। मुझे मालूम है कि मोहन विद्यालय नहीं गया। मुझे मालूम है कि मोहन विद्यालय नहीं गया। मुझे मालूम है कि मोहन विद्यालय नहीं गया, इसका मतलब है एक दूसरे पर निर्भर है। मुझे मालूम है मतलब क्या है? दूसरे पर निर्भर है। मुझे मालूम है कि मोहन विद्यालय नहीं गया, ये क्या हो गया? मिश्रित वाक्य हो गया। सरल वाक्य क्या था? पहले बता चुके, और से जुड़ा रहेगा, इससे जुड़ा रहेगा। इसमें क्या है? मुझे मालूम, एक दूसरे पर निर्भर, एक उपवाक्य जो होगा दूसरे उपवाक्य पर निर्भर होगा, उसे मिश्रित उपवाक्य कहते हैं, मिश्रित वाक्य कहते हैं। अब देखिए क्या है, जो परिश्रम करता है उसे सफलता मिलती है। एकदम राइट। पहले हम टैग वर्ड में बता दिए हैं, पहले मेरा टैग वर्ड था, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट वर्ड था, उस पर ध्यान दीजिए। जो परिश्रम करता है उसे सफलता मिलती है, तो क्या हुआ? निर्भर है। जो परिश्रम करेगा उसी को सफलता मिलता है। तो क्या है? परिश्रम पर निर्भर है कौन? सफलता। परिश्रम नहीं कीजिएगा तो सफलता नहीं मिलेगा। ये वीडियो को नहीं देखिएगा तो आपको सफलता नहीं मिलेगा। वीडियो देखिए, सर्च कीजिए पंकज स्टडी सेंटर। आगे देखिए, जिसे आप ढूंढ रहे हो वह मैं नहीं हूं। जिसे वर्ड हम बोले हैं, टैग वर्ड में बोले हैं, वर्ड पहले ही बता चुके हैं। उस महत्वपूर्ण टैग वर्ड को आप लिख लीजिए, उस टैग वर्ड से ही आपको पकड़ में आ जाएगा पूरे क्वेश्चन को। जिससे आप ढूंढ रहे हो वह मैं नहीं हूं। अब कहने के मतलब है कि एक दूसरे पर निर्भर है। जिसे आप ढूंढ रहे हो वो मैं नहीं हूं, कहने के सेंस है कि जिस आदमी को आप ढूंढ रहे हैं, जिस आदमी को खोज रहे हैं, वो मैं नहीं हूं। तो क्या हुआ? एक उपवाक्य दूसरे पर निर्भर है। आगे ये जेव ही देखिए, वर्ड पहले टैग वर्ड में लिखा चुके हैं। जेव ही पढ़ने बैठा बिजली चली गई। अब कहने का मतलब है कि जैसे ही पढ़ने बैठा बिजली चली गई। तो क्या है? पढ़ाई किस पर निर्भर है? तो बिजली पर। पढ़ाई किस पर निर्भर है? तो बिजली पर। तो जेव ही वर्ड से पकड़ में आ गया। एक वर्ड खाली जेव ही याद रखिएगा, पकड़ में आ जाए। क्या है? मिश्रित वाक्य है। एक वर्ड जिसे पकड़ याद रहेगा, पकड़ मिश्रित वाक्य है। समझ में आ रहा है कितना महत्वपूर्ण टॉपिक है? अब है, जहां तुम रहते हो मैं भी वहीं रहता हूं। पहले ही बोल चुके, जहां, कहां, ये सब वर्ड लगा रहेगा तो क्या होगा? मिश्रित वाक्य होगा। पहले टैग वर्ड में एक ही वर्ड पकड़िएगा, इससे आसान तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा। कितना शॉर्ट तरीका, कितना पकड़ने के तरीका। ये वर्ड, ये पावर, ये सब क्या है? आपके लिए हम जुनून पैदा कर रहे हैं अपने आप में कि बच्चा को कैसे समझाए कि इससे बाहर का क्वेश्चन नहीं रहेगा। मैट्रिक में 2 क्वेश्चन रहेगा वाक्य से, कन्फर्म है। सीटेट में जाइएगा, और कंपटीशन एग्जाम है, बहुत सारा कंपटीशन एग्जाम में है, उसमें सब जगह मिलेगा आपको वाक्य। टीचिंग का भी एग्जाम चल रहा है, बीपीएससी टीचर का, उसमें भी मिलता है। 18 नंबर 22 नंबर का हिंदी पूछता है, उसमें भी रहेगा आपको 2 से 3 गो वाक्य रहता है। इसे कहीं भी महत्वपूर्ण है। अब देखिएगा, यदि परिश्रम करोगे
तो उत्तीर्ण हो जाओगे। यदि वर्ड लिखा होंगे, देखिएगा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट वर्ड में, टैग वर्ड में देखिएगा, यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे। कहने का मतलब है यदि तुम परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण, कन्फर्म बात है। हम परिश्रम करेंगे तो कन्फर्म है कि मुझे सफलता मिलेगा। आप भी इस वीडियो को देखिएगा तो कन्फर्म आपको सफलता मिलेगा। आप जो सोच कर तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो सफलता मिलकर रहेगा, मैं वादा करता हूँ। मुझे अनुभव है इस बात को, परिश्रम क्या चीज़ होता है। इसलिए आपको कहेंगे कि परिश्रम कीजिए। बेवजह कोई भी चीज़ देखना, बेफालतू का वीडियो देखना, उससे अच्छा पढ़ाई करो। लाइफ को सेटल करने का सबसे महत्वपूर्ण जरिया है पढ़ाई। इससे छोड़कर दूसरा कुछ करने से कुछ नहीं होगा। इसलिए टाइम अभी है, इसको देखिए, वीडियो को आप पढ़िए। और है क्या, मैं जानता हूं कि तुम्हारे अच्छे अक्षर नहीं बनते हैं। क्या है, मैं जानता हूं, कोई दूसरा बच्चा है, कोई दूसरा विद्यार्थी है, उसको उसके बारे में जान है, निर्भर है, उस विद्यार्थी पर निर्भर है। मैं जानता हूं तुम्हारे बारे में कि तुम्हारा अच्छा अक्षर नहीं बनता है। कोई विद्यार्थी नहीं कहता है मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूं। आप डर जाइएगा, खाली कहेगा मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूं, इतना ही वर्ड बोलने को आप डर जाइएगा। क्या हम कुछ गलती किए हूँ, जान गया है क्या? आप गलती क्या किए वो भी नहीं जाना होगा, लेकिन अब थोड़ा भी बोलने पर तो क्या आपको डर हो जाता है। इसलिए गलती नहीं कीजिएगा। इस वीडियो को देखिए, इस चीज को समझिए। बहुत बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक था वाक्य। वाक्य से पहले आप शब्द को भी देख लीजिए। जितना मेन टॉपिक है, जो भी आपको दिक्कत होगा कमेंट कीजिएगा, फिर अगला क्लास आएगा उसी पर आधारित। मतलब आगे आपको क्या करना हो कमेंट बॉक्स में डालिएगा, उस पर आधारित मैं वीडियो बनवा दूंगा। ठीक, आगे फिर कल इसी समय पर मिलेंगे। बाय, टाटा।